आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 बीएनएसएस के संदर्भ में कथन कर रहे हैं, जो वकालत करने व कंपटीशन दोनों ही दृष्टिकोण से एकदम नया सेक्शन है। सेक्शन 107 अटैचमेंट फॉर फीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। सेक्शन 107 बीएनएसएस में कुल 8 सबसेक्शन क्लासेस हैं। क्लास 1 यह कहता है कि यदि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को यह रीज़न टू बिलीव है, यदि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यदि कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी क्राइम में इंक्लूड रही है, यानी किसी क्राइम के होने में इंक्लूड प्रदर्शित होती है, मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ क्राइम या फिर एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और दूसरा कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा? उसके पास पावर है कि वह एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ विद द अप्रूवल ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 3 बातें वहां कह सकता है। फर्स्ट वन है टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, सेकेंड वन है कमिटल फॉर ट्रायल बोल सकता है, और तीसरा आप खुद ही इस केस का ट्रायल चला लो, यानी ट्राई द केस। अब सवाल यह आता है कि तीनों काम कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों करे फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसे में हम क्लास सेकंड को देखते हैं। क्लास सेकंड ये कहता है यदि कोर्ट को आफ्टर द टेकिंग द एविडेंसेस यह रीजन टू बिलीव है कि क्राइम कमिट तो हुआ है, कोर्ट सो काज नोटिस भेजेगा अदर पर्सन को। सो काज नोटिस अदर पर्सन को इस रीजन टू बिलीव पर भेजा जाएगा कि अदर पार्टी को 14 डेज के अंदर रिप्लाई करना होगा। सो काज नोटिस भेजे जाने का जो बेसिक पर्पस है यह होता है कि वाई वी विल नॉट अटैच योर प्रॉपर्टी। अदर पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह रिप्लाई करेगी और वेरिफिकेशन देगी कि क्यों नहीं उसकी प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं क्लास 3 की। क्लास 3 ऑफ सबसेक्शन 107 बीएनएसएस, कोर्ट द्वारा थर्ड रिलेटेड पार्टी को भी सो काज नोटिस देना होगा जो संपत्ति को धारित करता है। एग्जाम्पल के रूप में वह प्रॉपर्टी का किराएदार या केयर टेकर हो, जिससे कोर्ट को डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा कि जिससे अदर पार्टी का रिप्लाई हो सकेगा, रिप्लाई आ सकेगा। नाउ अब हम मूव करते हैं क्लास 4 की तरफ। जो सबसेक्शन 4 क्या कहता है, जब कोर्ट ने सो काज नोटिस अदर पार्टी को दिया तो अदर पार्टी को बताना है कि उनकी प्रॉपर्टी को क्यों न अटैच किया जाए। यह रिप्लाई कोर्ट में 14 डेज के अंदर देना था। यदि रिप्लाई आ चुका है, अदर पार्टी ने सो काज नोटिस का रिप्लाई कर दिया है, तो कोर्ट मटेरियल फैक्ट पर सोचेगी और अदर पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी कि अदर पार्टी को सुना जाए कि उसकी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं अटैच किया जाए। अदर पार्टी को सुनने के बाद फिर भी कोर्ट को लगता है कि प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहिए, तो कोर्ट उसके बाद अटैचमेंट का ऑर्डर देगी, तो इस अटैचमेंट को वैलिड अटैचमेंट माना जाएगा। इस क्लास में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी अदर पार्टी को देना जरूरी है, मस्ट है। इसका प्रोवाइडेड दैट मतलब इसका प्रोवाइजो है कि यदि किसी को सो काज नोटिस जारी किया गया लेकिन वह 14 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं किया, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट यक्स पार्टी प्रोसीडिंग चला सकती है। अब यहां देखिए बीएनएसएस में सीपीसी आ गया है, यहां पर एक्स्ट्रा राइट दे दिया गया है क्रिमिनल कोर्ट को। इसका मतलब कोर्ट विदाउट गिविंग द एनी अदर अपॉर्चुनिटी अटैचमेंट, कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर दे देगी और वह ऑर्डर भी वैलिड रहने वाला है, वैलिड माना जाएगा। अब हम आगे आते हैं क्लास 5 पे।
क्लास 5 यह कहता है कि यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो नोटिस दे रहे हैं अदर पार्टी को कि 14 डेज में कारण स्पष्ट करिए कि क्यों ना आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए, तो यह इंफॉर्मेशन देने से यदि पर्पस डिफीट हो जाएगा तो ऐसे केसेस में कोर्ट डायरेक्ट इंटरिम ऑर्डर दे सकती है। ऐसे मामले में कोर्ट नोटिस इशू नहीं करेगी। जहां कोर्ट को लगता है कि पर्पस डिफीट होता नजर आ रहा है तो कोर्ट ऐसे मामले में क्लास नंबर 5 को एक्सरसाइज करेगा और डायरेक्ट इंटरिम ऑर्डर पास कर देगा। इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट कोई भी इंटरिम ऑर्डर कोर्ट के पास किया है किसी भी रिस्पेक्ट में तो न प्रॉपर्टी को सेल वैलिड मानी जाएगी और ना ही ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा और ना ही डिमॉलिश कर सकते हैं और ना ही नया एडिशन कर सकते हैं। इस क्लाज में पर्पज को सेव करने के लिए कोर्ट इंटरिम ऑर्डर जारी कर सकती है जब तक कि फाइनल डिस्पोजल क्रिमिनल केस का नहीं हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लाज की तरफ बढ़ते हैं। क्लाज नंबर 6 ऑफ सेक्शन 107 BNSS। कोर्ट को लगता है कि अदर पार्टी द्वारा क्राइम करके प्रॉपर्टी जुटाई गई है तो कोर्ट DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश कर सकती है कि प्रॉपर्टी का रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे विक्टिम में। अब नेक्स्ट वन है क्लास 7। क्लास 7 यह कहता है कि क्लास 6 में जो कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया है रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 60 डेज में पूरा करेंगे। अब बात आती है क्लास 8 की, लास्ट सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 107 BNSS। यह क्लास कहता है कि यदि यह नहीं पता है कि रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किस पर्सन को देना है, कितना देना है, यह भी नहीं पता, मान लीजिए रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया लेकिन फिर भी हमारे पास सरप्लस पैसा बच गया, तो इस कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पैसे या प्रॉपर्टी को फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट सरकार संप्रहित कर लेगी। ये थे सेक्शन 107 BNSS के कुल 8 क्लाज। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आपका कमेंट सादर आमंत्रित है। थैंक यू।